हेलो एंड वेलकम टू दिस सर्कल वीडियो। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्या है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, वृत्त का जो भी हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसका अनुप्रयोग पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए, पहला है कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, मानिए इसका सेंटर क्या है, ओ गिवन है। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन किए थे, तो त्रिज्यखंड और क्या पढ़े थे, वृत्तखंड, ये सब पढ़े थे। देखिए, त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, त्रिज्यखंड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। ठीक है, और वृत्तखंड को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखिए, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्या से और वृत्त के परिधि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए अब ये क्या हुआ, देखिए इसमें ये त्रिज्या है इधर और एक ये मेरा त्रिज्या है। देखिए इधर अभी हमारा त्रिज्या, मान ले कि इधर हम पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इधर नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या कौन कौन सी हो जाएगी, ओ ए और क्या हो जाएगी, ओ बी। ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ से देखिए, दो साइड से रेडियस से घिरा हुआ क्षेत्र, और ये क्या है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, इंग्लिश में इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, और उसके बाद क्या है आपके पास, ए भी एक चाप है। देखिए चाप को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जिस ये जो साइन है ना, सिंबल, ए भी एक चाप हो गया, तो ऐसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। ठीक है, तो जब जो वृत्त है हमारा, उसका दो साइड किससे घिरा हुआ, त्रिज्या से घिरा हुआ हो, और एक साइड किससे घिरा हुआ हो, चाप से घिरा हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो वृत्तखंड नाम से ही बताता है क्या, कि ये क्या है, वृत्त का टुकड़ा है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या अंतर है, देखिए वृत्तखंड क्या होता है कि परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होने वाली क्षेत्र। ठीक है, या सेगमेंट, इसी को कहेगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मान लीजिए एक बिंदु हमारे पास यहाँ है, इसका बिंदु, इस बिंदु का नाम है ए और इस बिंदु का नाम है बी। ठीक है, नहीं इसका ए डैश, इसका बी डैश कर देते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं ना, कि इसको यहाँ से यहाँ मिलाकर एक क्या कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब परिधि पर दो बिंदु मिलाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो जो वृत्तखंड होती है वो क्या होती है, एक साइड से जीवा से घिरी होती है, यानी कि एक साइड से कॉर्ड से घिरी होती है, और दूसरी साइड से क्या होती है, चाप से घिरी रहती है। यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश क्या है आपके पास, चाप है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, इसको हम लोग चाप कहते हैं। ठीक है, तो जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड क्या होता है, एक साइड से जीवा और दूसरे साइड से चाप से घिरा हुआ होता है, जबकि त्रिज्यखंड क्या होता है, दो साइड से त्रिज्या और एक साइड से चाप से यानी आर्क से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है। जो त्रिज्यखंड होता है, देखिए ये क्या है, सर्कल का एक पार्ट है, एक इधर से ये मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे कि ये आपका सर्कल है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, आप जानते हैं कि इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये भी बात जानते हैं कि जो सर्कल होता है वो सेंटर पर कितना डिग्री कोण का निर्माण करता है, तो 360 डिग्री का करता है। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर है, अब इसी में से आप क्या कर रहे हैं, काट के निकाल रहे हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड को आप क्या कर रहे हैं, काट कर निकाल रहे हैं। तो जब त्रिज्यखंड को हम काट कर निकाल रहे हैं, तो ये थीटा जो है वही डिग्री, कुछ अगर ये थीटा घटेगा बढ़ेगा, तो ये जो मेरी चाप की लंबाई है वो घटेगी बढ़ेगी, तो इसीलिए क्या हो जाता है ना, कि जो थीटा है वो कितने में बढ़ जाता है आपका, 360 में बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास है त्रिज्यखंड का जो
चाप होता है, ठीक है। जो संगत चाप है, ये जो संगत चाप है इसकी लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए चाप का रिलेशन किसके साथ है, सी यानी कि 2πr मीन्स क्या है, परिधि के साथ इसका रिलेशन है, परिधि पर बन रहा है। तो ये भी क्या है, जितना बड़ा या छोटा थीटा होगा उतना ही बड़ा या छोटा चाप का निर्माण करेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये भी और ये थीटा बनाएगा तो ये भी 360 डिग्री को थीटा रेशियो में बांटता है और ये क्या होता है आपका 2πr, ठीक है। तो 2πr चूँकि चाप परिधि से रिलेटेड ही चलते थीटा बटा 360 2πr होता है। और ये जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो πr² को थीटा बटा 360 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए एक और चीज़ आता है कि जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास दिया गया है वृत्तखंड, जैसे वृत्तखंड है, ठीक है, वृत्त का टुकड़ा है, तो या तो अर्धवृत्त होगा या चाहे तो लघु या दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए चूंकि ये छोटा वाला पार्ट आपको मिल रहा है, ये वृत्तखंड हो गया ना, वृत्तखंड हो गया क्यों, क्योंकि ये एक तरफ से जीवा इसको डिवाइड करती है और एक तरफ से चाप डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो पार्ट है दिखने में क्या लग रहा है, छोटा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, लघु वृत्तखंड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्यों दीर्घ कहेंगे, क्योंकि ये वृत्तखंड का बड़ा वाला भाग है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहेंगे माइनर सेक्शन हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वृत्तखंड का, नहीं त्रिज्यखंड का बात कर लेते हैं। जब ये देखिए ये भी त्रिज्यखंड है, तो एक आपका क्या आ रहा है AOB, ये वाला एरिया आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और एक एरिया आपका क्या आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए इसको हम लोग 1 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 है 1 को हम लोग क्या कह लेंगे, 1 को हम लोग कह लेंगे लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। मीन्स क्या हो गया आपका ये माइनर सेक्टर हो गया, और ये आपका क्या हो गया मेजर सेक्टर हो गया। मेजर सेक्टर मतलब क्या हो गया आपका ये दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन वाला, ये वाला जो भाग आया ना, ये इधर वाला AOB इस तरीके से इस तरीके, ठीक है, जिसको 2 हम लोग डिनोट किए, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। और ये जो छोटा वाला हमारा त्रिज्यखंड है, ये देखिए ये वाला AOB, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। चलिए।